आस्था के इस धाम पर आकर सबने रास्ता पाया है। द वेरी फेमस नीम करौली बाबा जी, आपको आज बहुत बहुत प्रणाम। आपको शक्ति का आवेश जो मिला था प्रभु बजरंग बली का, आपका नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। नीम करौली बाबा को इस युग का सबसे महान संतों में एक माना जाता है। स्टीव जॉब्स बोले एप्पल कंपनी को सीड आइडिया इनके धाम से मिला था। स्टीव जॉब्स की बात कर रहा हूं, यहां की उनकी जिंदगी बदल गई थी। मार्क जकरबर्ग अमेरिका से आए, फेसबुक को नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जाया जाए, मोटिवेशन यहीं से मिला। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स तो कहती है मैंने इनका आज तक चेहरा देखा नहीं, लेकिन फोटो में देख करके मेरा दिल पिघल गया और मैं भारत आई और हिंदुइज्म प्रैक्टिस करने लगी। क्रिकेटर विराट कोहली लगातार फेलियर पे फेलियर का सामना करने के बाद जब पहली दफा सेंचुरी पे सेंचुरी उन्होंने मारनी शुरू करी, बोले यहीं आकर के दर्शन और सेवा करने के बाद उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट आपने देखी होगी, दुनिया देखती है। इनका जन्म नहीं बोलूंगा, आविर्भाव का अर्थ क्या, वो ये प्रकट होते हैं या अप्रकट होते हैं। इनका जन्म सन 1900 में हुआ था और उन्होंने समाधि यानी कि तिरुभाव 1973 में हुआ, समाधि ली। नीम करौली बाबा ने कभी किसी भक्त को अपने पांव नहीं छूने दिए। वो कहते थे कि मेरा नहीं हनुमान जी के पांव छुओ। उनकी कहा जाता था उनकी थोड़ी पूंछ भी थी। तो आज इस हनुमान जयंती पर, इस ऑस्पिशियस डे पर, इस शुभ दिन पर उनके ही शाक्ता विशेष अवतार नीम करौली बाबा की कुछ छोटी छोटी क्विकली कहानी सुनाता हूं। इनका नाम नीम करौली बाबा कैसे पड़ा। एक दफा ये एक ट्रेन पकड़कर निकले और वहां पे जो ट्रेन में बैठे, इनके पास पैसे तो थे नहीं। भिक्षु एक अधिकारी जो उनका भक्त था, उन्होंने कहा नहीं बैठ जाइए, कोई समस्या नहीं है। उनकी बात मान के बाबा ट्रेन में बैठ गए। पैसे थे नहीं, टिकट थी नहीं। कुछ स्टेशन चलने के बाद नया टीसी आ गया। वो तो बेचारा चला गया। नया टीसी आया, वो अटक गया। अरे उतरो, बिना टिकट के बैठ गए हो, उतरो यहां से, बिना टिकट के बैठ गए। बोलो मेरे को अधिकारी ने कहा, अरे कोई अधिकारी नहीं, बिना टिकट के बैठ गए हो। बाबा जी के लिए उन्होंने ऐसा बोला। बाबा जी उतर गए, जाके नीचे करौली नाम के स्टेशन पे नीम के पेड़ के नीचे बैठ के समाधि में बैठ गए। पर वो ट्रेन नहीं चली आगे। बहुत कोशिश करी, सारे इंजीनियर, चीफ इंजीनियर सब आ गए, सब ने अपनी बुद्धि लगा ली, सब कुछ कर लिया, ट्रेन नहीं चली। अटक गई ट्रेन, वही के वही खड़ी के खड़ी रह गई। खूब हरी झंडी दिखाई जाए, हरी झंडी वाला, लेकिन ट्रेन नहीं चली। सारे अधिकारी आ गए, सबने जोर लगा लिया। उसके बाद लोगों ने बोला कि आपने उनके प्रति अपराध किया है। वो बहुत महान संत है जिनको आपने उतार के नीचे भेज दिया। माना नहीं टीसी। पर जब पब्लिक का प्रेशर बहुत बड़ा, वो टीसी घबरा गया। वो जाकर के उसने फिर पेड़ के नीचे, जो नीम का पेड़ था, करौली स्टेशन पे उनसे माफी मांगी। और जब माफी मांगी, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जैसे ही बिठाया, ट्रेन चल पड़ी। और तब से उनका नाम पड़ गया नीम करौली। आपको पता है आज भी लाखों लोग हर साल कैंची धाम आश्रम में जाकर के कंबल क्यों भेंट करते हैं, क्यों कंबल चढ़ाए जाते हैं। इसके पीछे की कथा सुनिए। नीम करौली बाबा हमेशा कंबल उड़ा रखते थे। एक दिन अचानक वो सबको छोड़ के निकले